भी दुनिया में कत्लेआम का मरकज जाना जाता था, इसमें मुतहर्रिक गैंग्स की वजह से। अब सब कुछ बदल गया है। कारखाने, खेत, स्कूल, बड़ी मशीनें और बहुत कुछ। ये सब एक जेल के अंदर है। ये जेल गैर मामूली है। ये एल सल्वाडोर की गैर मामूली जेलें हैं जिनसे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। सदर नायब बुकेले ने इन्हें तब्दील कर दिया, शर्मिंदगी की अलामत से उम्मीद की रोशनी में। ये कैदी हैं। एल सल्वाडोर में ये मारियोना नामी जेल है। एक उम्मीद। ये कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। कैदियों को एक साथ रखा जाता था। देखें ये कैसे बन गया। ये जेल के अंदर है। ये जेल ऐसी ही हुआ करती थी और अब ये ऐसी हो गई है। एल सल्वाडोर के लोग बेदार हो चुके हैं। हमारे सेक्यूट के दौरे के बाद ये जेल उम्र कैद के मुजरिमों और गैंग के अरकान के लिए मुख्तस कर दी गई है। हम वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक जगह हैं। इस वक्त हैती से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक। क्योंकि ये हमारा मुल्क है। इसका राज क्या है? एक कानूनी रियासत। ये दुनिया की सबसे अच्छी जेल है। ये मुल्क के अवामी सलामती और इंसाफ के वजीर हैं। हम सब मिलकर एल सल्वाडोर में गैंग के खतरनाक तरीन इलाके में जाएंगे। वो हमें उस मकाम पर ले गए जो कभी एल सल्वाडोर का खतरनाक तरीन इलाका होता था। आप खुफिया तौर पर होने वाली चीजें देखेंगे, वो चीजें जो किसी दूसरे मुल्क में नहीं होती। हम एक जेल के अंदर हैं। तसव्वुर करें। क्या आप कैदी हैं? जी हाँ, मैं कैदी हूँ। आप समझेंगे ये एक स्कूल है या यूनिवर्सिटी, लेकिन हम एक जेल के अंदर हैं। ये जेल के मुहाफिज हैं और ये वो कैदी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। ये गैंग के मेंबर नहीं हैं, वो मुख्तलिफ हैं। इनकी बहाली की जा रही है ताकि वो माशरे में दोबारा जज्ब हो सकें। इनके ज्यादातर जुराइम संगीन नहीं है। ये जेल चोरों, धोखेबाजों और दूसरे मुजरिमों के लिए है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें कत्ल की सजा दी गई है या गैंग के साबिक अरकान। ठीक है, जब से सदर बुकेले ने ओहदा संभाला है, कैद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। यहाँ किसी के सर के साथ फुटबॉल खेलने के बारे में एक कहानी है। हाँ, वो यहाँ किसी के सर के साथ फुटबॉल खेलते थे। एक दिन काम के बदले इनकी सजा में से 2 दिन कम किए जाते हैं। यही वजह है कि तमाम कैदी काम करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया किसी ज़माने में आबादी के लिए, अब वो अच्छे काम करके लोगों को वापस कर रहे हैं। दहाइयों के अंदरूनी तनाज़ात, जुराइम और मुनज़्ज़म गिरोहों ने एल सल्वाडोर में जिंदगी को दसियों सालों तक शक्ल दी। बारह साला खाना जंगी में इन तनाज़ात में इजाफा हुआ। 1979 से 1992 तक ये एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत के साथ खत्म हुआ मुतहारिब फरीकों के दरमियान, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका। एक ऐसी जगह जहां जराइम पेशा गिरोह पूरे मोहल्ले को कंट्रोल करें और एल सल्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले ये गिरोह अब तकरीबन अमेरिका के हर कोने में काम कर रहे हैं। सन 1996 में लॉस एंजलिस, अमेरिका में काम करने वाले एल सल्वाडोर के हजारों गैंग मेंबर अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से अमेरिका से जिला वतनी के बाद एल सल्वाडोर मुंतकिल हो गए। बिल क्लिंटन ने इन लोगों को मुल्क बदर करने का फैसला किया। उन्होंने हमारी हुकूमत को नहीं बताया। मैं इन मुजरिमों को मुल्क बदर करने लगा हूँ। उन्होंने हमें नहीं बताया वो किस किस्म के मुजरिम थे। यही वजह है कि हमारी इंतजामिया सरहदों को मजीद महफूज बनाने के लिए जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी है। जराइम पेशा गैर मुल्कियों की पहले की निस्बत दुगनी तादाद को मुल्क बदर करने के लिए हम गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए काम तेज करेंगे। इन गिरोहों को एल सल्वाडोर में अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए जरखेज जमीन मिल गई। वो बढ़ने लगे, मुनज़्ज़म होने लगे और खूनी झगड़े करने लगे। मकामी गिरोहों के साथ अफरा तफरी एक तरफ एक खूनी जिद्दोजहद का बायस बनती है,
اور دوسری طرف حکومت کے ساتھ سین سلواڈور دنیا کے قتل کے مرکز کے طور پر مشہور ہو گیا۔ روزانہ قتل و غارت کی تعداد کی وجہ سے دنیا کا خطرناک ترین ملک بن گیا۔ ایک تخمینے کے مطابق گینگ ارکان کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی، لیکن یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے بدل گئی جب 2019 میں فلسطینی نژاد ایک نوجوان نائف بوکیلے نے ایل سلواڈور کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، 2 طاقتور جماعتوں کو شکست دینے کے بعد۔ بوکیلے کی کرشماتی شخصیت اور انتخابی مہم کے سخت وعدوں نے ووٹرز کو قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بدعنوانی کے خاتمے، بدعنوانی کی سزاؤں، گروہوں کو ختم کرنے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا۔ اور انہوں نے ہمیں کیا بتایا؟ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ ہمیں مار ڈالیں؟ آپ سلواڈور کا خون کیوں بہانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھ کر خوش نہیں ہیں ہمارے ملک میں خون پہلے کی طرح نہیں بہتا؟ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف جنگ لڑی، بدعنوان افسروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا خوف و خطر ایک انتھک جنگ لڑی۔ اس نے ان سربراہوں کا تختہ الٹا، ان کے ارکان کو قید کر دیا اور ان کے لیے لاطینی امریکہ میں سب سے بڑی جیل بنائی، سب سے زیادہ محفوظ اور سخت ترین جیل۔ یہ ایل سلواڈور ہے۔ Coches de alquiler, vuelos y alojamientos. Con servicio de despertador incluido. Booking.com, Booking.yeah. مجھے اپنے گھر کے رینٹ کے لیے ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت تھی۔ پھر میں نے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے پیسوں کی مدد مانگی، مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ پھر مجھے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا پیسہ یار ایپ کے بارے میں۔ پیسہ یار دیتا ہے آپ کو 50,000 تک کا لون، وہ بھی 0.75% ڈیلی مارک اپ کے ساتھ، اور اس کا ری پیمنٹ پیریڈ بھی کافی فلیکسیبل ہے، آپ 15 سے 90 دن میں ریٹرن کر سکتے ہیں۔ چاہے ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، پیسہ یار سب کے لیے ہے۔ ڈاؤن لوڈ پیسہ یار ناؤ فرام گوگل پلے اسٹور۔ جب قیدیوں کو جیل میں لایا جاتا ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں ان کے پچھلے پیشوں کے بارے میں۔ ان میں ڈاکٹر، انجینئر اور تمام شعبوں کے پیشہ ور افراد جنہیں پھر دوسرے قیدیوں کو سکھانے پر مامور کیا جاتا ہے۔ وہ ایک حوصلہ افزا تقریر کر رہا ہے، انہیں معاشرتی اقدار کے بارے میں بتانا۔ وہ انہیں تبدیل شدہ فرد کے طور پر اس جگہ کو چھوڑنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ سیل وہاں موجود ہیں اور کلاس روم یہاں ہیں۔ انہیں ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ طالب علموں کی تعداد ہے اور یہ فی الحال کے کورسز ہیں۔ وہ اب کلاس میں ہیں۔ ہر کلاس روم میں ایک اسکرین ہے جہاں وہ چہرے کی شناخت سے حاضری درج کرتے ہیں۔ کیا قید خانہ ہے، واہ! ہمیں اس طرح کی مزید جیلوں کی ضرورت ہے۔ آئیے ان تجربات سے سیکھتے ہیں۔ یہ جیل کے اندر ایک فیکٹری ہے۔ وہ جوتوں کی ایک پوری فیکٹری بنا رہے ہیں، جیل میں ایک نائکی فیکٹری قائم کرنے کی طرح۔ یہ تمام کارکن قیدی ہیں۔ سیکشن 3 انجینئرنگ سیکشن۔ قیدیوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور وہ سبھی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔
lógicamente con esto. अब हम अगले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। यहां कैदी हर किस्म के बरकी आलात तैयार करते हैं। इन्हें रेफ्रिजरेटर बनाने का तरीका सिखाया जाता है, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और पंखे। ये अपनी रिहाई के बाद की जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, वो मुनशियात फरोख्त करता था और अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हेड है। यहां वो इन्हें गाड़ी की देखभाल सिखाते हैं। वो पुलिस की गाड़ियों की मुरम्मत करते हैं, मोटरसाइकिलें और जेल की गाड़ियां। ये जेल के अंदर एक म्यूजिक बैंड है। ये सब कैदी हैं। Ok, buenos días, bienvenidos directamente desde el Centro de Formación Laboral de Esperanza para todos ustedes. वो कहते हैं ये गुलूकार टिकटॉक पर बहुत मशहूर था, लेकिन वो अपनी दोस्त के साथ मुनशियात के कारोबार में शामिल हो गया और यहाँ आ पहुंचा। इस जेल के अंदर 7,000 कैदी हैं। तरबियत मुकम्मल करने के बाद इन्हें शहर के बाहर एक बड़ी जेल में ले जाया जाता है। ये एक वसी इलाका है, सिक्योरिटी बाड़ के साथ और जेल के इर्द गिर्द कैमरे। इसमें खेत शामिल हैं, फैक्ट्रियां और बड़े पैमाने पर मशीनरी। ये जेल है। यहाँ के कैदियों की कोई गैंग वाबस्तगी नहीं। वो इन बहाली के प्रोग्रामों में बुनियादी हैं। ये एक पूरी फैक्ट्री है। ये कुकीज हैं जो वो यहाँ पकाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जेल के अंदर है। वो शतरंज खेल रहे हैं। ये एक पूरी फैक्ट्री है, लेकिन तमाम कारकुन कैदी हैं। वो इस इमारत के अंदर 500 स्कूल डेस्क तैयार करते हैं, जैसे आइकिया में चल रहा है। सरकारी स्कूलों के लिए रोजाना लातीनी अमेरिका के बहुत से ममालिक इस मॉडल को नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि यह मॉडल फैल जाएगा। क्या ये यहां बनाया गया था, फैक्ट्री में? हाँ। क्या आप कैदी हैं? जी हाँ, मैं एक कैदी हूँ। तुमने क्या किया? एक डाकू। एक डाकू? हाँ। इसे 8 साल कैद की सजा सुनाई गई थी क्योंकि इसने अपने पड़ोसी को लूट लिया। इस पर बात करने के बजाय इसने अपने पड़ोसी पर हमला किया और चोरी की। वो अपनी गलती तस्लीम करता है, लेकिन गुस्से का एक लम्हा इसे यहाँ ले आया। आपसे मिलके अच्छा लगा। आपसे मिलके भी खुशी हुई। काश मैंने अपना मसला बातचीत के साथ हल कर लिया होता। ये मेरी गलती थी। तुम्हारे कितने साल की सजा मुकम्मल हो चुकी है? 3 साल। अलास्का। ये आपके लिए एक तोहफा है। आपका बहुत शुक्रिया यार। देखो, जेल के अंदर खेत हैं। वो सब कुछ जो जेल में खाते हैं यहां उगाया जाता है। तमाम सब्जियां और डेयरी मसनूआत इस जगह से आते हैं। ये एक पूरे शहर की तरह महसूस होता है, सिर्फ एक जेल नहीं। अब देखते हैं कि इर्द गिर्द कैसे तब्दील हो गया। हम देखेंगे कि वहां लोग कैसे रहते हैं।
गैंग के इलाकों की सफाई और उन्हें सैकट जेल भेजने के बाद। मोहल्ले का नाम है La Campanera। हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ इंसाफ और अवामी सलामती के वजीर भी होंगे। आप कैसी हैं? यहाँ के लोग दहशतगर्दों के नीचे रहे 20 साल से जायद अरसे से। 20 साल से ज्यादा अरसे से, और अब वो मोहल्ले तामीर कर रहे हैं। जी हाँ, ये इनके लिए नया कारोबार है। यहाँ इनके लिए कुछ भी फरोख्त करना नामुमकिन था। वो हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे। 2 साल पहले अगर मैं यहाँ आना चाहता, क्या ये मुमकिन था? नहीं नहीं नहीं, आप मारे जाते। मैं मारा जाता? जी हाँ, हाँ। सल्वाडोर में ये तंजीमें एक मुतवाज़ी रियासत के तौर पर थीं, एक मुजरिमाना मुतवाज़ी रियासत। लिहाजा हुकूमत का इससे पहले इस इलाके पर कंट्रोल नहीं था पहले, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। Hola, buenos días। ¿Qué tal? ¿Cómo están? एल सल्वाडोर की खाना जंगी के बाद 75,000 से जायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन इसके बाद गैंग की सरगर्मी की मुद्दत के दौरान हमने 1,25,000 से ज्यादा सल्वाडोर के शहरियों को खो दिया। शहरी? जी हाँ, गिरोहों के हाथों मारे गए। ये एक जंग से ज्यादा है। हाँ, और ये जंग खुदा के साथ, सदर की हिमायत से और लाखों सल्वाडोर के बाशिंदों के साथ हम इसे जीतेंगे। हमारे सदर नाइफ बोकेले के पहले साल में हमने देखा कि शायद 90% से ज़्यादा हमारे इलाके गैंग तंजीमों के ज़ेरे कंट्रोल थे। 6 मिलियन से ज़्यादा अफराद वो एक दहशतगर्द हुकूमत के मातहत थे। मुल्क की 90% आबादी, मुल्क का 90% गैंग्स के कंट्रोल में। लिहाजा एल सल्वाडोर के आसपास के ममालिक क्या अब महफूज नहीं हैं? नहीं नहीं, वो नहीं है। मुबारक हो। शुक्रिया। अब एल सल्वाडोर मगरबी निस्फ कुर्रे में सबसे महफूज मुल्क है। अब अभी लातीनी अमेरिका के बहुत से ममालिक में देख सकते हैं जराइम पेशा तंजीमें हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं। हुकूमत से नायब बुकेले ने इसकी इजाज़त नहीं दी। खत्म। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, आज़ादी और उम्मीद। ये खूबसूरत 3 अल्फाज हैं यार, ये खूबसूरत है। इन घरों को जुराइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और मनशियात की स्मगलिंग, मनशियात और लोगों को हलाक करना इनके अंदर। हाँ, अंदर से। हाँ, गैंग के अरकान कहाँ गए? क्या वो सब सिकोट में हैं? सबसे खतरनाक? जी हाँ, वो सिकोट में है। ये इसकी तस्वीर है। इन्होंने बच्चों को उम्मीद दी है इस इलाके में जुराइम से पाक जिंदगी के लिए। अब हम वहाँ चल रहे हैं जो सबसे खतरनाक इलाका हुआ करता था पूरे लातीनी अमेरिका में। वो अब आज़ाद महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपना हल निकाला। एल सल्वाडोर के बाहर से किसी की मदद के बगैर कि वो हमें बताएं कि हमें मुल्क की बहाली के लिए क्या करना है। हम कनाडा से ज्यादा महफूज हैं, चिली से ज्यादा महफूज, यूरुग्वे से ज्यादा महफूज, अमेरिका से ज्यादा महफूज, किसी भी मुल्क से ज्यादा महफूज। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? हाँ। खूब, बिल्कुल, खुशी हुई। शुक्रिया। क्या आपने इन दीवारों को देखा है? गैंग्स ने इन्हें बनाया, इसलिए पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकी। वो ऊंची दीवारें थीं, लेकिन रिहायशियों ने इन्हें इलाका महफूज होने के बाद तोड़ दिया। इस औरत ने हमें बताया कि इसका मोहल्ला कभी से खतरनाक था। वो और इसकी बेटियां घर से बाहर निकलकर इलाके में चल फिर नहीं सकती थी। यहीं एक कत्ल हुआ था। वो हर रोज फायरिंग करते थे। अब आप सिर्फ आतिशबाजी सुनते हैं, कोई बंदूक नहीं। जी हाँ, जी हाँ। तकरीबात। 2 साल पहले इस शख्स को गैंग को अदायगी करनी पड़ी सिर्फ इलाके में जाने के लिए। ये कहता है कि उन्होंने इसे गैंग में भर्ती करने के लिए कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। लिहाजा उन्होंने इसे पीटा बार बार, यहाँ तक कि वो इलाके से भाग गया। लेकिन अब वो वापस आ गया है कि ये इलाका महफूज है। इस तरह की तब्दीली सिर्फ 2 साल में हो सकती है। ए खुदा, हम पर रहम फरमा।
اس کے لیے صرف اچھی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. رکن بننے کے لیے آپ کو کسی کو قتل کرنا ہوگا. گینگ میں شامل ہونے کے لیے آپ پہلے قتل کرتے ہیں. ہاں قتل کرتے ہیں. ہاں. یہاں اسکول ہے. اسکول؟ ہاں. وہ اسکول کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں پھر ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی. خوشی ہوئی. دنیا میں سب سے بہتر. برائے مہربانی ہمارے نئے ملک سے لطف اٹھائیں. جیلوں کو کبھی شرم کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اب امید کی کرن بن چکی ہیں. یہ ایل سلواڈور ہے. سیکٹ جیل میں توجہ سزا اور روک تھام پر ہے. دریں اثنا ہم نے دیگر جیلوں کا دورہ کیا، ماریونا جیل کی طرح، جو افراتفری اور مایوسی سے امید اور پیداواری صلاحیت میں تبدیل ہو چکی ہے. ہم صدارتی محل کے اندر ہیں. حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں جب پورا ملک مل کر کام کرتا ہے تبدیلی کے لیے. یہاں کے لوگ رات گئے لائبریری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایل سلواڈور میں وہ لائبریری میں آتے ہیں رات کو پڑھنے کے لیے. وہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. یہاں کی سرکاری کرنسی امریکی ڈالر اور بٹ کوائن ہے. یہ ایل سلواڈور میں سب سے مشہور ڈش ہے. بسم اللہ. یہ ایل سلواڈور ہے. جیل سیریز میں مزید حیرت انگیز تجربات آ رہے ہیں. 16 ملین صارفین کی خوشی میں اب چینل سبسکرائب کر لیں. سب سے پہلے ایپیڈیمک ساؤنڈ کا شکریہ. دوسرا آپ کا شکریہ. یوٹیوب پر 15 ملین سبسکرائبرز کے لیے آپ کا شکریہ. ایپیڈیمک ساؤنڈ کا بہت بہت شکریہ ان کی وسیع میوزک لائبریری کے لیے. جیل کی آواز کے اثرات ایپیڈیمک ساؤنڈ سے لیے گئے.